तांजीरो अब अपनी अगली ट्रेनिंग की स्टेज मिचीरो की ट्रेनिंग साइट पर आ चुका था, जहां अंदर घुसते ही मिचीरो लेक्चर दे रहा था अपनी ट्रेनीज को पीटते हुए। हालांकि ट्रेनीज काफी थक चुके थे पिटते हुए, लेकिन मिचीरो बोलता है कि इतने से तुम डीमंस का ब्रेकफास्ट बन जाओगे और अभी फिर से लड़ना स्टार्ट करो। ट्रेनीज अपनी लकड़ी की तलवार उठाकर घुमाते हैं, लेकिन मिचीरो के गजब के फास्ट मूव्स उन लोगों के बस की बात नहीं थी, जिस पर मिचीरो उनको फिर से टॉन्ट करता है कि अब तक तुम 3 बार मर चुके होते अगर मेरी जगह पर यहाँ डीमन होता। और बाकी सभी थके हुए ट्रेनीज को बोलता है कि रुको नहीं, अगर तुम थक गए हो तो भी लड़ते रहो। ट्रेनर और ट्रेनीज दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं, लेकिन मिस्ट हासिरा बहुत तेजी से 5 ट्रेनीज को नॉकआउट कर देता है और एक के तो गर्दन पर उसकी तलवार थी, जिससे उसे समझ आए कि वो कितना कमजोर है, लेकिन उसकी कलाई पर अच्छी खासी चोट हासिरा ने पहुंचा दी थी। मिचीरो फिर से बोलता है कि मान लो अब तुम मर चुके हो और समझाता है कि अगर तुम रुके हो इसका मतलब तुम्हारा खेल खत्म। तभी उसका ध्यान तांजीरो पर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बाहर हासिरा का कासुगाइक्रो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता हर ट्रेनीज की बेइज्जती करने में और बोल रहा था कि तुम तो डीमंस का खाना पक्का बनोगे, लेकिन वो लोग उसे भगाने में लग जाते हैं। तांजीरो मिचीरो को ग्रीट करता है और उसकी ट्रेनिंग को देखकर हैरान था, प्लस एक्साइटेड भी। मिचीरो भी उसके लिए तैयार था, लेकिन उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां एक छोटे से घर के अंदर एक स्वॉर्ड स्मिथ कोजो कानामोरी बैठा था। तांजीरो हैरान भी था और सुकून में भी कि कानामोरी ठीक है अब, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, जिस पर मिचीरो जवाब देता है एक कटाना को उठाकर, जिस पर फेंका हुआ पेपर प्लेन भी बड़ी स्मूथली कट जा रहा था, वो भी बिना कोई एफर्ट लगाए, जो कि कोजो यानी कानामोरी का ही कमाल था। इसीलिए वो यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। मिचीरो बताता है कि ये बात जब मास्टर कगाया से उसने पूछी थी कि क्या वो कानामोरी को यहाँ पर काम करने दे, तो वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कानामोरी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बनवा दिया, जिससे ये पता चलता है कि वो हमारे लिए कितनी चिंता करते हैं। दिन में ट्रेनिंग के दौरान मिचीरो ऑर्डर देता है अपने ट्रेनीज को तलवार फिर से उठाने के लिए। ट्रेनीज दर्द और थकान में थे, जो कि मिचीरो के ही गजब और तेज मूव्स की वजह से हुआ था, जिस पर तांजीरो को भी अब चिंता हो रही थी। लेकिन जब वो ट्रेनी गुस्से में मिचीरो पर फिर से अटैक करता है तो मिचीरो से समझाता है कि बच्चे इमोशन में बहकर अटैक करोगे तो और जल्दी मरोगे, और अगर जीत भी रहे होगे तो हार ही मिलेगी, और एक हार का मतलब है मौत। तो अपने मूव्स पर कंट्रोल रखो और खुद को बचाओ। लेकिन जब कोई फर्क नहीं दिखता उनकी ट्रेनिंग में, तो मिचीरो आज की ट्रेनिंग यहीं पर स्टॉप कर देता है और ट्रेनिंग छोड़कर चला जाता है, और बाकी सारे ट्रेनीज अपने साथियों के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ट्रेनी तांजीरो से पूछता है कि क्या वो मिचीरो को थोड़ा इजी करने को बोल सकता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि डीमन से पहले वो मिचीरो का ही शिकार बन जाए। हालांकि तांजीरो समझाता है कि मिचीरो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, माना, जिस पर लोग सारे राजी हो गए थे। बाहर निकलते ही ट्रेनीज बोलते हैं अपने आप को शांत करते हुए कि कम से कम हासिरा थोड़ा प्यार से तो बोल ही सकता है, जिस पर तांजीरो बोलता है कि वो पहले से सॉफ्ट ही तो बोल रहा है, जिस पर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि अगर ये सॉफ्ट है तो वो पहले कैसे बोलता होगा। कि तभी उनका ध्यान जाता है मिचीरो पर, जो कि हासिरा बिल्डिंग छोड़कर बाहर जा रहा था और वो हर रात यही करता था। शहर की तरफ जाते हुए जब सारी लाइट शहर की बंद हो जाती हैं, उस पूरे एरिया में हजारों आंखें जिन पर 4 लिखा हुआ था वो नजर रखे हुए थी, जो कि वीवा डीमन जो कि कनेक्टेड थी इन्फिनिटी कासल में, मतलब वो आंखें भागते हुए मिचीरो पर भी नजर रखे हुई थी, जो कि हर रात की तरह कहीं पर जा रहा था। मिचीरो एक श्राइन की तरफ जाता है, जहां पहले से शिनाजुगावा और ओबनाई लड़ रहे थे अपनी विंड ब्रीथिंग और सरपेंट ब्रीथिंग से, जिसमें मिचीरो भी कूद पड़ता है, लेकिन दोनों हासिरा एक साथ होकर मिचीरो पर टूटने वाले थे। लेकिन शिनाजुगावा बोलता है कि तुम हर रात यहाँ पर आते हो, तो ट्रेनिंग कैसी चल रही है। मिचीरो बोलता है कि वो ट्रेनिंग कॉप्स के मेंबर्स के लिए तो काफी है, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं है, जिस पर शिनाजुगावा हंसता है कि यही तो हमारा भी हाल है, क्योंकि हासिरा की ट्रेनिंग तो हासिरा के साथ ही हो सकती है। लेकिन इतनी वार्तालाप के बाद दोनों एक साथ अब मिचीरो के ऊपर टूट पड़े थे, जो कि कमाल का सीन था। सब एक से बढ़कर एक खतरनाक मूव, और भले ही मिचीरो के खिलाफ 2 हासिरा हो, उनकी फाइट कमाल की थी। मिस्ट ब्रीथिंग से मिचीरो ओबनाई पर अटैक करता है, जिससे सरपेंट हासिरा थोड़ा दिक्कत में लग रहा था, जबकि दूसरा अटैक शिनाजुगावा के ऊपर था, जिससे वो टैकल कर लेता है, और विंड हासिरा अचानक से उस पर अटैक करता है अपने ब्लेड से, जो कि थोड़ा सा मिस होता है, जिसके जवाब में मिचीरो साइड से अटैक कर देता है। और ऐसे ही खतरनाक प्रैक्टिस फाइट में मिचीरो का कासुगाइक्रो चिल्ला रहा था कि उन दोनों को मजा चखा दो और उन्हें बता दो कि उन दोनों ने किससे पंगा लिया है, जिस पर शिनाजुगावा उस पर छोटा सा अटैक करता है और बोलता है कि शांत रहो कौवे। लड़ाई खत्म होने के बाद शिनाजुगावा बोलता है कि ये कमाल की लड़ाई थी, अगर 1 सेकंड का भी फोकस उसका इधर उधर होता तो उसे काफी ज्यादा इंजरी आ सकती थी। ओबनाई बोलता है कि ये कमाल की फाइट है, दिन में कॉप्स मेंबर के साथ ट्रेनिंग करना और रात में हासिरास के साथ, जिस पर शिनाजुगावा सहमत था। जब ओबनाई पूछता है मिचीरो से कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो मिचीरो जवाब देता है कि तांजीरो उसके यहाँ पर पहुंच गया है, जिसको सुनकर हासिरा दोनों ही हैरान और परेशान दोनों लग रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा खास तांजीरो पसंद नहीं था। मिचीरो बताता है कि जब तक वो ओबनाई तक
पहुंचेगा तब तक वो पूरा हील हो चुका होगा। जिसे सुनकर ओबनाई बोलता है कि उसकी हासिरा ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली, जिस पर शिनाजुगाओ बोलता है कि मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और हासिरा की ट्रेनिंग उसके लिए आसान नहीं होने दूंगा, जिस पर वो दोनों को गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन की ट्रेनिंग में मिचिरो फिर से अपने ट्रेनिंग्स को मारते हुए रुक जाता है और प्रूफ करता है कि वो मान लें कि वो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक उसके पीछे खड़ा था और उससे डर कर खड़ा था और वहाँ पर रुक गया था, जिसे देखकर मिचिरो बोलता है कि लगता है तुम लोगों में फाइट के लिए टेंशन फील नहीं हो रही है और इसीलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो क्यों ना हम प्रॉपर फाइट करें और असली तलवारों के साथ। जिसे सुनकर तांजीरो चिंता करता है। वही गिरा हुआ ट्रेनी अब मिचिरो से अब असली तलवार के साथ लड़ने के लिए खड़ा था और घबरा जाता है जब हासिरा उस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन लड़ने से पहले वो वहीं अपने पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगता है मिचिरो से कि वो अब उससे और नहीं लड़ सकता। मिचिरो उसके पास आकर बोलता है कि लड़ाई ना करना और अटैक ना करना, और वो भी अगर करना भी तो वो इमोशंस के साथ। ये तरीके भी हैं नई प्रोग्रेस के, लेकिन ट्रेनी डरते हुए बोलते हैं कि एक असली फाइट करने में वो लोग नहीं लड़ पाएंगे। और वो बोलता है कि उसे पता है कि मिचिरो हर रात कहीं पर जाता है जहाँ से वापस आने के बाद उसके शरीर पर कई सारी चोटें लगी होती हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिस पर मिचिरो देखता है और बोलता है कि उसके ट्रेनिंग्स भी अब और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं। मिचिरो उनकी गारंटी की जीत तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उन्हें ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकता। 3 दिन के लगातार प्रैक्टिस करने के बाद तांजीरो मिचिरो अब थोड़ा आपस में लड़ने में बराबर लग रहे थे, क्योंकि वो कम से कम मिचिरो के अटैक ब्लॉक तो कर पा रहा था, जिसे देखकर हासिरा इंप्रेस था और बोलता है कि उसका स्टेमिना अब टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। और तभी तांजीरो एक जोरदार अटैक करता है मिचिरो के ऊपर, जिसे देखकर मिचिरो बोलता है कि तुम्हारे लेग्स और हिप्स की मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो तुम अगले हासिरा की तरफ जा सकते हो। तभी तांजीरो ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन ही हुए थे उसे यहाँ पर आए हुए, लेकिन मिचिरो उससे सेटिस्फाई था क्योंकि उसने जो बोला था वो सब तांजीरो ने कर दिखाया था। तभी दूसरे ट्रेनिंग पूछते हैं कि क्या हम भी आगे चले जाएं, क्योंकि हमें भी तो 2 हफ्ते हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। जिस पर मिचिरो गुस्से में बोलता है कि 2 हफ्ते? अच्छा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। जाओ जाके डमीज के ऊपर अपनी तलवार से स्विंग से प्रैक्टिस करो, फिर मुझसे बात करना। और ट्रेनी समझ गए थे कि तांजीरो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और कैसे मिचिरो तांजीरो से तो बड़ा प्यार से बात करता है लेकिन हम पर गुस्सा दिखाता है। तांजीरो ये देखकर मिचिरो को पेपर प्लेन कॉम्पिटिशन के लिए पूछता है, जिसमें अगर वो जीता तो वो अब से इन ट्रेनीज से प्यार से बात करेगा और इन्हें ट्रेन भी करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जिस पर पहले तो मिचिरो शौक था कि उसे उसकी हॉबी के बारे में कैसे पता चला था, जिसका जवाब था कि उसे कानामोरी के ही जगह पर देखा था कि वहां पर बहुत सारे पेपर प्लेन्स रखे हुए हैं जो कि मिचिरो की ही हॉबी है। जिसके बाद सभी साथी ट्रेनीज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तांजीरो से, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में मसीहा बनकर आया था। कंपटीशन में 10 राउंड होते हैं, उनमें से अगर एक में भी तांजीरो जीतेगा तो वो लोग जीत जाएंगे, और इतना ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था मिचिरो को अपने पेपर प्लेन स्किल्स पे। और एक के बाद हर राउंड में और फाइनली लास्ट में भी तांजीरो नहीं जीत पाता, जिससे मिचिरो जीत चुका था। और बाकी सब ट्रेनीज थोड़ा दुखी तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आपस में बन चुका था और अब सारे के सारे ट्रेनीज मिचिरो से कंपटीशन करना चाह रहे थे और सब अपने अपने पेपर प्लेन्स बनाकर उड़ाते हैं, जिससे एक अच्छा फ्रेंडली माहौल बन गया था उन सब में। जाने से पहले तांजीरो और मिचिरो आपस में बात करते हैं, जिसपे तांजीरो बोलता है कि मुजान नेजुको के पीछे जरूर आएगा, क्योंकि नेजुको पहली डीमन बन गई है जो अब सनलाइट से नहीं चलती, और वैसे भी काफी टाइम से डीमंस का कोई भी अटैक नहीं हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि वो सब तैयारी में है और इसीलिए हासिरा ट्रेनिंग रखी गई है, ऐसा मिचिरो का मानना था। खैर तांजीरो परेशान तो था ही, क्योंकि नेजुको उसके साथ नहीं थी, क्योंकि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर नेजुको उसके मिशन पर साथ रहेगी। डीमंस अलर्ट हो जाएंगे और उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी तांजीरो को भरोसा था कि वो मुजान को जरूर हरा देंगे। जिसे सुनकर मिचिरो बोलता है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहते हो ना। तांजीरो इसकी वजह बताता है कि नेजुको की उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन कोई ऐसा कर रहा है जिस पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, और वो था वाटर हासिरा और तांजीरो का टीचर साकोंजी। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।